हेलो। हेलो डॉक्टर। हाँ जी को सर आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नहीं नहीं बेटा, वो मैं एक तो ट्रैफिक में लग गया था, बहुत लेट हो गया, फिर मम्मी को इस्कॉन के दर्शन करा के आया था। ओहो सर, तो क्या अभी बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी करो, आराम से करो। अच्छा सर, ऐसा है कि हमने ऑब्वियसली केस वापस लेने की प्रोसेस चालू कर दी है। हाँ लेकिन जरा कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही थी। हाँ तो अगर आपका थोड़ा सहयोग मिल जाए सर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं समझा नहीं बेटा। जी सर, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। ऐसा है कि सर कुछ दो चार्जेस लगाए गए हैं, जिनमें से एक कंपाउंडेबल है और एक नॉन कंपाउंडेबल है। तो जो नॉन कंपाउंडेबल है ना सर, उसको वो वाला चार्ज वापस हटाने में कुछ दिक्कत आ रही है। तो हम ये चाह रहे थे कि ऑब्वियसली जब केस वापस लेना है तो पूरा ही वापस लेना है। आगे आगे तो करना नहीं है कि एक चार्ज हट गया दूसरा रह गया, ऐसा तो करना है नहीं सर। पूरी चीज वापस करनी है। इसलिए सर मेरे मतलब शीतल के लॉयर से जब बात हुई मेरी, तो उनका ऐसा कहना था कि अगर सर आपकी तरफ से एक रिटर्न में आ जाए कि भाई ये केस वापस लेने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है और शीतल इज लाइक माय डॉटर और हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है ये क्लियर हो गई है, ऐसा अगर एक रिटर्न आपकी तरफ से आएगा सर, तो मुझे वो एफिडेविट जो होगा वो एक्सेप्ट करवाने में ज्यादा आसानी होगी। ऑब्वियसली इसका लीगल एस्पेक्ट जो है सर, उसके लिए माय लॉयर विल कॉल अप एंड ही विल स्पीक टू यू। बट देन तो सर क्योंकि आपकी हमारी पहले बात हुई थी, तो अगर मैं आपसे एक बार पहले बात कर लूँ तो बेहतर रहेगा सर। मुझे इतना बताया गया कि इस तरह के कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, सिंपल अपना 10 मिनट का वो है। लॉयर्स ने बोला एक बार प्रेजेंस होनी पड़ती है, एंड सेकंड वाले ये भी कंपाउंडेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी बातें दोनों बता दी। जो बीच के लॉयर्स हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए वो कुछ चीज को बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज इवन द मोस्ट सीनियर लॉयर्स व्हाट आई हैव स्पोकन सेड दैट शी सिंपली अपोलोजाइज फॉर these allegations, baseless allegations, and she's taking it back. And then the doctor is saying that I lose my right not to take any further legal action on them, and I don't want. बस एक सेंटेंस में बात खत्म होती है। उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा है कि देखिए एक तो 10 डॉक्टर 10 तरह की 10 प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, ये बात सही है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए सर आपसे जो है मैटर थोड़ा डिस्कस करने के लिए मैंने फोन किया है, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी आपके भी लॉयर हैं और आप भी केस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बीच में एक जो लॉयर आए थे, उनका ये कहना था कि जो कंपाउंडेबल फिलहाल है हम उसको वापस ले लेते हैं, हम नॉन कंपाउंडेबल को फिलहाल रहने देते हैं। तो उसके जगह से उनकी अपनी लिमिटेड नॉलेज के कारण का हो गया। और बाकी जो दूसरे मेरे को जो बटालियन में जो लगे हुए थे, जिन्होंने पूरा की पूरा क्रिमिनल से लेके मानहानि तक के दावे की जो सारे प्रोसेसिंग कर रखी थी, उनका सबका ये कहना था कि इट्स वंस द पार्टी हु हैज पुट द एलिगेशन दे अपोलोजाइज एंड देन दे टेक द एलिगेशन बैक, it becomes a matter of 10 minutes. And further to that, you also have to just say that you don't want to do any further case on them, as simple. I said, okay. ये तो यहाँ तो बात मेरी तरफ से तो उस दिन भी मैं आज तक मैं यही सरप्राइज करता हूँ कि एलिगेशन लगे ही क्यों मुझ पर, नंबर 1। सेकेंड, अभी तक मेरे को ये मतलब आई एम जस्ट ऑफ द ओपिनियन कि मेरे तरफ से विश्वास में कहाँ कमी रही, पहले भी और बाद में भी। अभी भी मेरी तरफ से जो है आई ट्रस्ट पीपल। सर उस दिन रात को जो आपकी हमारी बात हुई, बिल्कुल आपने पूरा हमें भरोसा जताया सर। मैंने कहा भाई मेरे को किसी को भी कोर्ट में रगड़ने में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। Those who have done anything, the ones that apologize and take the thing back, I really have no regrets. मेरे लिए सब बच्चे हो तुम लोग, तुम्हारी उम्र जब मैं देखता हूँ मुझे यहाँ भी बोरी लगते हो, और वो उस बात पे मैं आज भी अटल हूँ, आगे भी रहूंगा। सर मेरा वही कहना है कि जो हमारी उस दिन रात को जो एक चीज मैंने आपसे कहा था कि मैं ओपनली एफिडेविट में ये नहीं लिख सकता कि हमसे ये करवाया गया था। भाई एक बात सुनो, सूनर और लेटर पुलिस निकलवा लेगी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, बाकी सारे दूसरे लोगों के बयानों के अंदर, जिसमें यहाँ तक कि जो भी जिन जो जिसका आपस में सबका नाम लिया है, वंस अगर फर्दर प्रोसिक्यूशन रिवर्स होता है तो पुलिस निकालेगी, भले उसमें फिर टाइम लगे, लंबा जाए, ऑल दैट कैन हैपन। But neither I have the time and energy for that, or nor if you have that, you whatever you want.
सर हमारा इंटेंशन बहुत जेन्युइन है सर, हम सच में केस वापस लेना चाहते हैं। आई होप आप इस बात को तो मुझे तो ये मालूम पड़ा कि टाइमली आप लोग जो है पहुंचते ही नहीं है, एंड देन यू नेवर रिस्पोंड बैक। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट हमें जैसे ही लगा कि वो पहले जिस लॉयर से हमने बात की थी वो हमें मिसगाइड कर रहा है सर, हमने इमीडिएटली लॉयर चेंज कर दिया है। ठीक है, हमने इमीडिएटली लॉयर चेंज कर दिया है सर, बिकॉज दैट लॉयर सजेस्टेड कि हम कंपाउंडेबल केस वापस ले लेंगे, नॉन कंपाउंडेबल अभी रहने दो। वी डिडंट वांट दैट टू हैपन। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे को भी कोई ऐसा आधा अधूरा सा कचरा काम नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन सर मैं बिल्कुल सर, देखिए उस दिन रात को जितनी जेन्युइनली आपसे बात हुई थी, मैं उसी जेन्युइनिटी से आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि हम कोई दांवपेच नहीं खेलना चाहते और ना ही हम चाहते हैं कि इस केस को वापस लेने में कोई डिले हो। बस सर इसमें आपका ये थोड़ा सा सहयोग की जरूरत है। अगर आप एक ये लिख के दे दें। बेटा मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मैं तुमसे दूसरी बात पूछता हूँ कि जिन लोगों ने आप लोगों को ये भड़काया या जो भी सिखाया, उस माहौल में जिस तरह मिसगाइड किया, उन लोगों के नाम बताने में परेशानी क्या है? मुझे एक बात बताओ सर उस दिन रात को आपके और हमारे बीच में आज पूछता हूँ, ऐसे पूछा आपने, इसीलिए मैं बात पूछ रहा हूँ कि परेशानी क्या है। सर मैंने आपको बताना सर, इट्स अ वेरी स्मॉल मैं लाइक देखो someday all of us will have to work with them। तो सर जितना कम हम अपने ऊपर वार होते हुए इस केस को वापस ले सकें सर, हमारा केस वापस लेने का इंटेंशन बहुत जेन्युइन है सर। प्लीज ट्रस्ट अस, वी आर सीरियसली लाइक योर किड्स एंड वी हैव नो इंटेंशन ऑफ फाइटिंग दिस केस विथ यू। सीरियसली सच कह रहे हैं हम सर, हमारा कोई मतलब हम कोई माल प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते हैं और ना हम इसमें कोई दाव पेश करना चाहते हैं। बहुत जेन्युइनली हम केस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जैसे ही लगा कि वो वाला लॉयर हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, हमें इमीडिएटली लॉयर चेंज कर दिया टू एन एक्सटेंट दैट दिस लॉयर इज शीतल ब्रदर्स ओन लॉयर। तो उस दिन रात को जो आपसे बात हुई थी कि वो अपने फैमिली को भी नहीं बता पा रही है, उसने अभी तक अपने फैमिली को नहीं बताया, बट ही हैज मर्डर्ड द करेज टू टेल टू हर ब्रदर सो दैट वी कैन हैव अ वेरी जेन्युइन लॉयर हु विल नॉट मिसगाइड अस, नॉर इस केस में और कोई दांव पेच लाएगा। तो सर अभी वाला जो लॉयर है वो उसके भाई का लॉयर है और इसमें कोई राय नहीं सर, वो वापस लेना। अगर दिस इज द सिचुएशन, स्ट्रेट अवे कोर्ट में शीतल जो है अपनी अपॉलॉजी कहते हुए बता रही, शी इज विथड्रॉइंग एंड आई आल्सो इमीडिएटली से देयर ओनली दैट डोंट वांट टू प्रोसीड फर्दर, डोंट टेक एनी एक्शन। खत्म बात, एक ही बार में सारा करेंगे। आपस में अब किसी तरह की जो है लेटरबाजी अब करने की गुंजाइश रही नहीं चाहिए। नहीं सर ये लेटरबाजी नहीं है। एक्चुअली मुझे जो एफिडेविट जो फाइल करना है, देखिए एक एफिडेविट हम ऑलरेडी फाइल करते हमने बना लिया है, लेकिन हमारे नए लॉयर ने बताया कि उस एफिडेविट में वो कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल का प्रॉब्लम आ सकता है। सो वी आर प्लानिंग टू फाइल ए न्यू एफिडेविट सर। तो उस एफिडेविट में अगर ये बहुत हेल्प हो जाएगा अगर आप ये दे दे सर, शायद मैं अपनी तरफ से समझा पाऊंगा। मैं मुझे देखो, जब पूरा का पूरा सारा केस बेसलेस सेंसेशनल स्टोरी बेस्ड है, ऐसे में आई कैन फॉरगिव, मैं फॉरगिविंग का लेटर तब दे सकता हूं जब मुझे एक अपॉलॉजी का लेटर आए। Once I receive an apology letter, then in the respond I can at the same time आमने सामने, मैं सामने के सामने दे सकता हूँ कि I have nothing against once the people have apologized, matter is over। और आप लोगों को नहीं बताना किसी का नाम, वो आपकी अपनी सोच है, अपनी परेशानी है, उसमें मैं आपको ज्यादा खींचना भी नहीं चाहूंगा। क्या मैं एक चीज जरा, अगर आप अनुमति दे तो मैं जरा एक चीज जरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा सर। बोलो। ये जो मैं लेटर आपसे मांग रहा हूँ, दिस इज नीड नॉट मेंशन एनीथिंग बट फॉर द फैक्ट दैट आई डॉक्टर विजय शर्मा डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इफ द केस इज विथड्रॉन एंड दैट शीतल बंसोड़ इज माय इंटेंशन तो आपकी तरफ से आए, मेरे पास एक लेटर तो मुझे मिलना चाहिए कि आप विड्रॉ करना चाहते हैं, आप इस पर क्षमा प्रार्थी हैं। शीतल बांसुड़ को एक अपॉलॉजी, एक सॉरी तो बोलनी पड़ेगी मुझे। She has to apologize for the whatever the mishappening has happened। आप जी को तुम समझो मेरा दर्द, जिस परेशानी से मैं गुजरा, उसके बाद मुझे जब एक लेटर मिलेगा तभी तो मैं माफ करूंगा। मैं आवाम में जाके बोलूं कि मैं माफ कर रहा हूँ, कैसे? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ। और बस मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है सर कि आप मन में ये ख्याल ना लाए कि सर हम कोई दावपेच करने की कोशिश करें। सर सच बता रहा हूँ, हम बहुत तुच्छ हैं आपके सामने कि हम आपके साथ कोई दावपेच करें सर। हम कोई दावपेच करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस एक जिससे हमें एफिडेविट फाइल करने में जरा आसानी हो जाए और केस वापस लेने में आसानी हो जाए, इसीलिए सर आपकी सहायता मांग रहे हैं। ट्रस्ट नहीं सर, हम कोई दावपेच जी को बेटा, मेरे मन में दया है इस बात का, तुमको एहसास इस बात से होना चाहिए कि मैं अपनी जबान से उस बच्ची का नाम भी नहीं लाता।
बिल्कुल सर, मैं इतनी सारी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी आई डोंट वांट टू अटर द नेम ऑफ द चाइल्ड बिकॉज आई नो दैट शी हैज गॉट द होल लाइफ। मैं इस 50 साल की उम्र में दर्द शायद झेल पाने के लिए मेरे पास इतना लंबा जीवन का अनुभव था। जिंदगी की शुरुआत में अगर आपकी गाड़ी अगर टकरा जाए तो बाकी जिंदगी लड़खड़ाते हुए चलना, मैं इस बात को गहराई से समझता हूँ। इसलिए तू नो, मैं अगर चाहता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके चीख के चिल्ला के बोलता कि कॉल दैट गर्ल एंड लेट हर से दैट, बट बात की गंभीरता को समझ। डेफिनेटली सर, और इस चीज के लिए मैं, हमारे दोस्त और शीतल वंशोर हमेशा आपके ऋणी रहेंगे सर। जैसे ही मेरे लॉयर ने मुझसे पूछा कि इस बात की क्या गारंटी कि डॉक्टर विजय शर्मा पीछे पलट के कोई केस नहीं करेंगे, तो मैंने उनसे यही बात कही कि सर अगर डॉक्टर विजय शर्मा को हमारा कुछ बिगाड़ना ही होता तो पिछले 6 महीनों में वो शीतल का कहीं ना कहीं नाम ले देते। उनकी तो मीडिया से इतनी बात होती रहती है, अभी तो हालात सुधर गए हैं, उन्हें इसके बाद काफी अवार्ड भी मिले, उनके काफी इंटरव्यूज किए, वो कहीं ना कहीं चाहते तो उनका नाम देते थे, लेकिन डॉक्टर ने कभी उसका नाम नहीं लिया है। इससे उनके इंटेंशन कितने साफ है बहुत जाहिर होता है। सर मुझे आपके इंटेंशन पे कोई शक नहीं है सर, और आपने पिछले 6 महीने में जो धैर्य दिखाया है उसके लिए सर, हम सही कह रहा हूँ, मैं जिंददगी भर आपका ऋणी रहूंगा। बस थोड़ी सी और मैं आपसे कोऑपरेशन मांग रहा हूँ। तो बेटा आप, मैं ये बोल रहा हूँ आई नीड, मेरे को जिस समय आप अपोलॉजी लेटर भेजोगे और ये रिक्वेस्ट करोगे कि आप फर्दर एक्शन नहीं लेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको, ये मेरा आपको वादा है। अच्छा, तो सर क्या एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर सकता हूँ सर जी? अगर आप बुरा ना माने तो एक बार आई विल आस्क माय लॉयर टू टॉक टू यू एनी टाइम, आई एम ओपन, नो प्रॉब्लम, लेट देम टॉक। अगर तो आपको जरूरत लगे तो हमारे लॉयर जो सुलझाने वाले हैं, जो 10 मिनट में काम सुलझाने की बात करते हैं, वृद्ध लॉयर हैं 70-80 साल के, उनसे बात करो जिन्होंने जमाना और दुनिया देखी है कि कोर्ट में क्यों अपने जिंदगी नष्ट करते हो। ठीक है सर, ठीक है। तो आप मैं किसी से बात करता हूँ, आपके कोई मुझसे बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और सर आई होप मैंने अभी आपसे बात की, आपने इस बात का बुरा नहीं माना। नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, तुम हमारे लिए बच्चों जैसे हो। देखो एक बात सुनो, जिंदगी में भूल करने वाला भूल कर सकता है, पर अगर भूल करने वाले को माफ नहीं करने वाला उससे बड़ी भूल करता है। बस एक ही बात कहूंगा सर, वही है कि गलती हो गई, दोनों माफ कर दीजिए, और बस थोड़े से और कोऑपरेशन की जरूरत है सर। तो मैं अपने लॉयर से एक बार कह दूंगा कि वो आपसे, सर मेरे लॉयर का नाम निर्मल है, ठीक है, तो एक बार वो आपसे बात कर लेंगे सर। हाँ जी। तो जहां तक हो सके सर कोऑपरेट कर दीजिएगा, केस वापस लेने में बच्चों को बड़ी आसानी हो जाएगी सर, और कुछ नहीं सर। मेरी तरफ से पूरा आशीर्वाद है। हम तो सर इमीडिएटली आगे जीवन में आगे बढ़ने का काम करो, और कभी दूसरी ऐसी बदनीयती गलत काम कभी दोबारा उसमें मन नहीं करो। नहीं बिल्कुल नहीं करें सर, ट्रस्ट मी। आपसे जिस दिन रात को बात हुई, हम अगले ही दिन लॉयर के पास गए और उसके अगले ही दिन एफिडेविट फाइल किया, but then we sense problem as soon as that compoundable non-compoundable thing came into the picture. पढ़ना ही नहीं है मुझे, जब कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, तो we are not concerned about anything। तो इसलिए हमने इमीडिएटली लॉयर चेंज कर लिया है। तो सर एक बार अगर आप उनसे जरा बात कर लेंगे तो सर बड़ी मेहरबानी। बोल रहे आप मुझे कल सुबह बात कर लेंगे उनसे। ठीक सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट बेटा।